मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 38 पार्ट है। इससे पहले हमने 37 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है हमारा चंबा शैली से संबंधित है। चंबा शैली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। आपको एक और चीज़ बता दें कि हमने पहाड़ी शैली से संबंधित 4 वीडियो पहले अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने बसौली शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली तथा पहाड़ी शैली का सामान्य परिचय को कंप्लीट करा दिया। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी देख लें। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने सभी वीडियोस का लिंक सीरीज वाइज प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से भी इजीली जाकर वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है वह वर्तमान समय में किस राज्य में पड़ती है, यानी कि किस राज्य में स्थित है, तो वह हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ती है चंबा जो शैली है। नेक्स्ट है कि उसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी और किसके द्वारा कराई गई थी, तो 920 ईस्वी में साहिल बर्मन के द्वारा कराई गई थी। ये चीज़ याद रखना, किस शासक के द्वारा कराई गई थी, तो साहिल बर्मन के द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी? 920 में। नेक्स्ट है कि इसका जो नामकरण हुआ था, कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, तो इसका जो नामकरण हुआ था वह राजा साहिल वर्मन की पुत्री थी जो चंपावती थी, उनके नाम पर इस शैली का यानी कि चंबा शैली का नाम पड़ा था। आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो चंबा शैली है उसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, यानी कि जब इसकी जो स्थापना हुई थी उस समय चंबा जो शैली है उसका जो नाम था वो चंपापुर था। तो ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो चंपा शैली का जो आरंभ हुआ था, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो चंबा शैली है व्यवस्थित रूप से जो चली थी वह किस राजा के द्वारा चलाई गई थी या किस राजा के समय में चलाई गई थी, तो वो थे हमारे राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह के समय इस शैली का प्रमुख रूप से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है उसमें किस राजा के द्वारा श्री हर हर नाथ मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो वे कौन थे? राजा साहिल वर्मन थे। तो चीज़ भी याद रखना क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि जो स्थापत्य कला से संबंधित जो भी मंदिर बनाए जाते हैं या फिर किसी ग्रंथ का निर्माण कराया जाता है किसी शासक के द्वारा, तो उससे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन चीज़ों को जरूर याद रखा करें कि किस शासक के समय में कौन सा कार्य कराया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है उसका जो अंतिम शासक रहे थे वो कौन थे, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार कांगड़ा शैली से संबंधित पूछा गया था। तो इसी प्रकार जितनी भी शैलियाँ उनसे संबंधित जो लास्ट शासक रहे थे उनके बारे में भी आप जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वो कौन थे, यानी कि चंबा शैली के जो अंतिम शासक थे वो राजा प्रताप सिंह बर्मन थे। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो राजा प्रताप सिंह बर्मन के समय में ही चंबा गुलेर यानी कि मुगलों के आश्रय में आई थी, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शासक था जिसके समय में जो चंबा शैली थी वह मुगलों के अधीन हो गई थी, तो वो कौन थे? राजा प्रताप सिंह बर्मन। तो चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रभाव के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस राजा के समय में चंबा पर बसौली शैली का प्रभाव पड़ा था, यानी कि जो चंबा शैली थी उस पर अनेक शैलियों का प्रभाव था, उनमें से जो मुगलों के में आश्रित में भी रही थी। और नेक्स्ट है कि जो बसौली शैली से प्रभावित कब हुई थी, तो वो किस राजा के समय में हुई थी, तो राजा छतर सिंह के शासनकाल में चंबा जो थी वह बसौली शैली के प्रभाव में आ गई थी। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है उसमें जो रंग महल का निर्माण था वह किस शासक के समय में बनवाया गया था, यानी कि जो चंबा शैली है उसमें रंग महल का निर्माण और उस पर जो चित्रण कराया गया था वह किस शासक के समय में कराया गया था, तो किस शासक के समय में कराया था? राजा उम्मेद सिंह के समय में। ये चीज़ भी याद रखना, उम्मेद सिंह ने चंबा शैली को भी अपना शासनकाल बनाया था, यानी कि उनके समय में भी इसमें उत्कर्ष काल कराए गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि जो चंबा शैली है वह किस शासक के ने अखंड चंडी महल का निर्माण कराया था, यानी कि चंबा शैली में किस शासक के द्वारा अखंड चंडी महल का निर्माण कराया गया था चंबा शैली में, तो वो कौन थे? राजा उम्मेद सिंह। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है उसमें किस शासक ने रंग महल का कार्य पूरा किया था, यानी कि जो चंबा शैली में जो कार्य कराया था रंग महल का उसमें यानी कि पूर्णतः जो कार्य कराया था वह किस शासक के समय में कराया गया था, तो उम्मेद सिंह के पुत्र राज सिंह के द्वारा कराया गया था। तो ये चीज़ याद रखना कि जो चंबा शैली में रंग महल बना था उसमें जो संपूर्ण यानी कि चंबा जो रंग महल था उसका जो समाप्त कराया था उस कार्य को पूरा जो कराया गया था वो
उम्मेद सिंह के पुत्र राज सिंह के समय में कराया गया था। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि किस शासक के समय में निक्का नामक चित्रकार गुलेर से चंबा आकर बस गया था। तो वो कौन शासक थे? राजा उम्मेद सिंह के समय में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि जो निक्का नामक जो चित्रकार था वो कहाँ से आकर चंबा शैली में बस गया था। तो वह गुलेर से आकर बसा था। किस शासक के समय में? राजा उम्मेद सिंह के समय में। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सभी सेलेक्टिव है और वन लाइनर है, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, अपने सीधा ही आप नोट्स बना सकते हो, आपको कहीं अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन सभी नोट्स को बनाकर पढ़ते हो तो आपको इजीली सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ नोट्स बना के छोड़ दो, क्योंकि उन्हें पढ़ना भी पड़ता है और उनकी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आप अपनी जो तैयारी को परख पाते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चंबा शैली की जो विशेषताएं, यानी कि चंबा शैली की वे क्या विशेषताएं रही थी जिसकी वजह से चंबा शैली को ये उत्कर्ष काल मिला, यानी कि यह एक चंबा शैली के नाम से जानी गई। तो वह कौन थी? चंबा शैली में रेखाओं पर जो प्रभाव हुआ था वह जहांगीरकालीन कालीन कला का प्रभाव था। यानी कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चंबा शैली है वहाँ की जो रेखाओं पर जो प्रभाव है वह किसका प्रभाव है? तो वो जहांगीरकालीन जो कला थी उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है चंबा शैली की रेखाओं पर। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो रेखाएं थी वह लाल काले रंग से बनाई गई थी। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चंबा शैली है उसमें जो रेखांकन किया गया, यानी कि रेखाएं खींची गई है, वह किस कलर्स के प्रयोग किया गया है? तो वहां पर काले व लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि जो चंबा शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। ये भी चीज़ पूछी जा सकती है कि जो चंबा शैली है वहाँ पर जो कैसे कलर्स का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर चटकी यानी कि चमकीले कलर्स का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रही है, कि जो पूरी जो चंबा शैली है वो जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रही है वह रूमालों के कार्य के लिए प्रसिद्ध रही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, कोई भी ऐसा कोई एग्जाम्स हो जिसमें ना पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये फेमस है, यानी कि अगर चंबा शैली से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% ये वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो चंबा शैली में जो रूमालों का कार्य जो कराया गया था कब से कब तक का कराया गया था। तो चंबा शैली में रूमालों का जो प्रारंभ हुआ था 1782 से 1828 तक हुआ था, यानी कि 1782 से 1828 ईस्वी के मध्य हुआ था। ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखना, रट लेना एक तरीके से, क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा चंबा शैली के जो प्रमुख चित्रकार जो रहे थे वो लहरू, निक्का और महेश। ये वाले जो नाम है बहुत ज़्यादा प्रमुख है, तो इन तीनों चित्रकारों के नाम जरूर याद रखना कि जो लहरू, निक्का और महेश नामक जो चित्रकार हुए थे वह किस शैली से संबंधित है? तो वो चंबा शैली से संबंधित है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा चंबा शैली में निर्मित जो चित्र थे वो कौन कौन से थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे। तो इसमें अनिरुद्ध तथा उषा का जो चित्र बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अनिरुद्ध और उषा का जो चित्र बना हुआ है वह किस शैली में बना हुआ है, यानी कि पहाड़ी शैली की किस शैली में बना हुआ है? तो वो चंबा शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि कृष्ण और रुक्मणी, यहाँ पर कृष्ण और रुक्मणी से संबंधित भी चित्र बनाया गया है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट है हमारा सुदामा और कृष्ण। सुदामा और कृष्ण के जो चित्र बनाए गए हैं वह भी चंबा शैली में बनाया गया है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो संपूर्ण पहाड़ी शैली है उसमें ज़्यादातर जो चित्रांकन किया गया है वो श्री भगवान कृष्ण से संबंधित ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं, चाहे वो उनकी गोपाल के साथ हो, यानी कि उनके फ्रेंड्स के साथ चित्र बनाए गए हों, या फिर राधा कृष्ण के चित्र बनाए गए हों, या मीराबाई के साथ चित्र बनाए, जितने भी चित्र बनाए गए हैं वो राधा कृष्ण से संबंधित ही चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अगर फ्रेंड्स सभी चित्र यानी कि पोर्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर घमंडचंद, गुलाब सिंह, ध्यानचंद, इन सभी के सभी यानी कि 6 चित्र मिले हैं। ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो घमंडचंद है उनका जो व्यक्ति चित्र मिलता है यानी कि पोर्ट्रेट जो मिलता है वह किस शैली में मिलता है? तो वो चंबा शैली में मिलता है। वैसे ही गुलाब सिंह जो थे उनका भी जो चित्र मिलता है यानी कि पोर्ट्रेट मिलता है वह भी चंबा शैली के अंतर्गत ही मिलता है। और जो ध्यान सिंह थे उनका भी जो सभी था 6 चित्र था वो भी चंबा शैली में बना हुआ निर्मित है। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंबा शैली के जो सर्वाधिक जो चित्र मिलते हैं वह किस संग्रहालय में मिलते हैं? तो यहाँ के जो चित्र मिलते हैं भूरी सिंह संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि ज़्यादातर जो चंबा शैली के जितने भी चित्र हैं वो भूरी सिंह संग्रहालय में मिलते हैं। आपको एक और चीज़ बताऊं कि मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरा नॉन स्टॉप पढ़ाना या फिर जितने भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ अगर आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये यूज़फुल लगते हैं तो आपके फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा
यूज़फुल लगेंगे, तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और ज़्यादा प्रोवाइड कर पाऊँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो चंबा शैली के जो अन्य कलाकार थे वो कौन कौन थे। तो उसमें जो उम्मेद सिंह के समय में जो कलाकार रहे थे वो लहरू, निक्का, रामलाल, हरकू, छज्जू और तारा सिंह, ये जो सभी कलाकार थे वह चंबा शैली से संबंधित थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कि जितने भी कलाकार होते हैं जिस भी शैली से संबंधित, आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, एक नोट्स बना लेना, क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं किसी भी शैली से। तो आप सभी कलाकार के बारे में आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आप शायद ही गलत कर पाओ, इसीलिए आप इन सभी को रट लेना। ये जो सभी कलाकार रहे थे वो किसके समय में रहे थे? उम्मेद सिंह के समय में रहे थे। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चंबा शैली में किस शासक के समय में निक्का नामक जो चित्रकार था वह गुलेर से चंबा आ गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो वो राजा उम्मेद सिंह के समय में आ गया था। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो निक्का नामक जो चित्रकार था वह किस चित्रकार का पुत्र था। तो वह किसका था? नैनसुख का। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप ये चीज़ भी याद रखना कि जो निक्का नामक चित्रकार था वह किस चित्रकार का पुत्र था। तो वो नैनसुख का पुत्र था। नेक्स्ट हमारा कि जो चंबा शैली में किस धार्मिक विषय पर चित्र बनाए गए थे, यानी कि जो विषय रहे थे वे कौन कौन से रहे थे जिससे धार्मिक संबंधित चित्र थे। तो वो दुर्गा सप्तशती, वाल्मीकि रामायण की 6 खंडों को चित्रित किया गया है। कहाँ पर? चंबा शैली में। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है उसे किस पहाड़ी शैली ने प्रभावित किया था, यानी कि जो चंबा शैली है उसको पहाड़ी किस अन्य शैली ने प्रभावित किया था, तो वो कौन सी शैली थी? वो थी बसौली शैली। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो चंबा शैली है उसे किस अन्य पहाड़ी शैली ने प्रभावित किया था, तो वो थी हमारी बसौली शैली। नेक्स्ट हमारा कि जो चंबा राज्य की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? वो 10वीं शताब्दी में हुई थी। शताब्दी पूछी जाती है तो कब हुई थी? 10वीं शताब्दी थी, जो कि चंबी पाल के वंश के राजाओं ने की थी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा राज्य की जो स्थापना थी वह किस वंश के राजाओं ने की थी, तो वो किस वंश से संबंधित थे? वह चंबी पाल वंश के राजा थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, जितने भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ वो सभी सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप उन सभी को अच्छे से रट लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को कभी ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा देख सको। नेक्स्ट हमारा कि जो चंबा शैली है वह भारतीय आख्यानों एवं कथाओं में कौन से सम्मिलित थे, यानी कि जो चंबा शैली है उसमें भारतीय आख्यान जो चित्र थे और कथाओं से संबंधित जो चित्र थे वो कौन कौन से थे? उसमें कृष्ण, रुक्मणी, कृष्ण, सुदामा, अनिरुद्ध और उषा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो चंबा शैली में जो चित्र बने थे किससे संबंधित बने थे, तो मोस्टली जो चित्र बने थे वो कृष्ण से संबंधित बने थे, चाहे वो अपने फ्रेंडों के साथ हो या फिर अपनी प्रेमिका के साथ हो या फिर अपने माता पिता से संबंधित जितने भी चित्र बने थे वो कृष्ण के इर्द गिर्द ही बने थे। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है उसमें किस सन में भयंकर आग लग गई थी जिसमें बहुत सारी आकृति, यानी कि जो इनकी प्रतिलिपियाँ थी, जो चित्र बने हुए थे वो नष्ट हो गए थे, तो वो कब लगी थी? सन 1735 में लगी थी। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, तो ये चीज़ याद रखना। ये पीजीटी में पूछा गया था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कब लगी थी? सन 1735 में। नेक्स्ट हमारा कि चंबा शैली के जो महान शासक थे राजा गढ़सिंह वर्मन, वह उस समय की यानी कि वास्तुकला पर किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी कि जो चंबा शैली के जो महान शासक थे राजा गणेश वर्मन, उनके समय में जो वास्तुकला पर जो प्रभाव था वह किस शैली का था? तो वह मुगलिया शैली का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है वह कैसी शैली है, तो वह एक पहाड़ी शैली है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो गढ़वाल शैली है वह कैसी शैली है, कांगड़ा शैली है वो कैसी शैली है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो चंबा है या फिर बसौली है या किशनगढ़, जितनी भी शैली है वह किस शैली से संबंधित है, यानी वो दक्षिणी शैली से संबंधित है या मुगल काल से संबंधित है या फिर पहाड़ी शैली से संबंधित है या फिर राजस्थान। तो ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जितनी बेसिक नॉलेज है आपको उन सभी को अच्छे से देख लिया करें बारीकी से, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। नेक्स्ट हमारा कि जो चंबा शैली है उसमें ज़्यादातर जो चित्र बने हैं वे कितने चश्मों के बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो चित्र बने हैं वहाँ एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो चंबा शैली में किस शासक ने दलेल सिंह के राज्य हस्तगत करने से उग्र होकर चंबा में आग लगाती थी, यानी कि चंबा शैली का वह कौन सा शासक था जिसने दलेल सिंह हुए थे जो चंबा शैली के शासक थे, उनसे चंबा को अपने पास लेने यानी कि हस्तगत करने के लिए, अपने अधीन लेने के लिए
बोला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, तो उससे उग्र होकर यानी कि उससे गुस्सा होकर उन्होंने चंबा शैली में आग लगवा दी थी। वो कौन थे? उग्र सिंह थे। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में आया निक्का नामक जो कलाकार था वह किस पहाड़ी शैली से आया था, यानी कि जो निक्का नामक कलाकार था वह कुलेर शैली से गया था। कहाँ पर? कांगड़ा शैली में। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि जो चंबा राज्य के अंतर्गत नगर के बाहर किस मंदिर में भित्ति चित्र बने हैं, यानी कि जो चंबा राज्य है उसके अंतर्गत जो नगर से बाहर जो मंदिर बने हैं वो कौन कौन से थे? तो उसमें देवी कोठी मंदिर था, एक छत्राणी के शक्ति मंदिर था। तो ये 2 मंदिर बने हुए हैं कहाँ पर? चंबा शैली के राज्य के बाहर। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है वहाँ के जो मंदिर हैं बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, तो उनकी जो शैली रही थी वो कौन सी रही थी? तो यानी कि उनका जो समय था वो कौन सा रहा था? उत्तर गुप्तकालीन रहा था। यानी कि जो वहाँ के चंबा शैली के जो मंदिर थे वो उत्तर गुप्तकालीन के माने जाते हैं, उत्तर गुप्तकालीन समय के माने जाते हैं। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि चंबा शैली में किस प्रकार के चित्र मिलते हैं? तो वहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्ति चित्र व पौराणिक विषय से संबंधित चित्र मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जो चंबा शैली है वहाँ पर जो चित्र मिलते हैं 2 प्रकार से मिलते हैं। एक तो व्यक्ति चित्र जो पोर्ट्रेट बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे जो 3 राजाओं के पोर्ट्रेट मिले हैं, और दूसरे जो मिले थे वो पौराणिक विषय जो होते थे उनसे संबंधित चित्र मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है उसमें किस देवी का चित्र बड़ी ही कुशलता के साथ बनाया गया था, यानी कि जो चंबा शैली है उसमें देवी देवताओं के भी चित्र मिलते हैं। उनमें से जो देवी थी कौन सी देवी थी जिनका जो चित्रण किया है वो बहुत ही सुंदरता से किया गया है? तो उसमें लक्ष्मी नारायण, कमलासन देवी, गायत्री देवी, माहेश्वरी देवी, ब्रह्मणी देवी और वैष्णवी, इन सभी देवियों का जो चित्र बने हैं वो चंबा शैली में बहुत ही कुशलता के साथ बनाए गए हैं वहाँ के चित्रकारों के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है वहाँ के जो भित्ति चित्र हैं वहाँ से उतार कर कहाँ पर यानी कि किस म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिए गए हैं? तो वो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैंने यूजीसी नेट पे भी पूछा गया था और डीएसएसबी में भी पूछा गया था। जो चंबा शैली में जो भित्ति चित्र बने हैं उन्हें वहाँ से उतार कर कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, यानी किस संग्रहालय में संग्रहित कर दिया गया? तो वो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संग्रहित कर दिया गया। तो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो चंबा शैली है उसमें किस शासक ने चंबा में राग महल का निर्माण किया था, यानी कि चंबा शैली में किस शासक के समय में रंग महल का निर्माण कराया गया था? तो वो कौन थे? उम्मेद सिंह, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि चंबा शैली के चित्रों की रेखा कैसी थी? जैसे कि मैंने आपको बताया तो वहाँ पर लाल और काले रंग से बनाई गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गतिशील रही थी, बारीक और कोमल थी। ये चीज़ याद रखना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो चंबा शैली है वह हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, तो हिमाचल प्रदेश का वह एक जिला है। जो चंबा है वह हिमाचल प्रदेश का एक जिला मात्र है, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि जो चंबा के मंदिरों का जो निर्माण है वह किस शताब्दी में आरंभ हुआ था और कब तक चला था? तो वह 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक हुआ था, यानी कि जो चंबा शैली में जितने भी मंदिरों का निर्माण कराया गया था वह 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के अंतर्गत कराया गया था। तो चीज़ भी याद रखना क्योंकि ये वाले भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे कभी कभी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है उसमें किस शासक ने मुगलों की कलात्मक प्रभाव से लेकर चंपानगर तक का जो नवनिर्माण कराया था वह किस शासक के समय में कराया गया था? वह दलेल सिंह के समय में कराया गया था। तो जो दलेल सिंह शासक रहे थे वह जो मुगलों के अधीन रही थी चंपा, उससे लेकर जो उसका नवनिर्माण हुआ था तब तक के शासक रहे थे। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि चंबा जो है उसका जो ऐतिहासिक महत्व है किस राजा के समय में प्रारंभ हुआ था? तो ऐतिहासिक जो प्रारंभ हुआ था वह राजा गणेश वर्मन के समय में प्रारंभ हुआ था। तो चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चंबा शैली है उसमें जो पृष्ठभूमि पर किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे जो पृष्ठभूमि पर प्रयोग किया गया है वहाँ सपाट लाल रंग का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो चित्र बने हैं वहाँ की जो रेखाएं बनाई गई हैं वो लाल और काले रंग से बनाई गई हैं, लेकिन पृष्ठभूमि में जो प्रयोग किया गया है वो लाल रंग का प्रयोग किया गया है जो कि सपाट रंग में। नेक्स्ट हमारा चंबा शैली में जो चित्र बने हुए कितने प्रकार के चित्र दृष्टिगत होते हैं? तो वहाँ पर 2 प्रकार के चित्र दृष्टिगत होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, व्यक्ति चित्र और पौराणिक चित्र। जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनसे संबंधित चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि चंबा शैली के जो प्रमुख राजा पृथ्वी सिंह था उनका जो व्यक्ति चित्र है वह किस संग्रहालय में प्राप्त है? ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो चंबा शैली में एक निर्मित है राजा पृथ्वी सिंह का व्यक्ति चित्र वह वर्तमान समय पर कहाँ पर संग्रहित है? तो वो श्री भूरी सिंह संग्रहालय में संग्रहित है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो चंबा शैली में जितने भी चित्र बने थे ज़्यादातर
वह किस संग्रहालय में है, तो वो श्री भूरी सिंह संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट हमारा कि जो चंबा शैली में 1735 ईस्वी के पूर्व के चित्रों में जो कलिक और परशुराम की जो उपलब्धियां हैं वह किस संग्रहालय में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ के ज़्यादातर जो चित्र बने मिले हैं वह भूरी सिंह संग्रहालय में प्राप्त होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।